नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर उपासना, मैं प्रोफेशनली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और ये आज मेरी पहली वीडियो है। बैठे बैठे मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी एडवाइस आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन की। सर्वाइकल, ये जो हमारा नेक का रीज़न होता है, नेक एरिया होता है, इसको हम सर्वाइकल रीज़न बोलते हैं। तो ये जो पेन है सर्वाइकल रीजन, ये किस कारण से होता है और इसका एक्चुअल में सही ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दर्द है, जो सर्वाइकल पेन है, ये स्पेशली जो अब देखा गया है, देखा जाता है, मोस्टली वुमेंस, लेडीज़ में ज़्यादा होता है। जेंट्स में भी होता है, लेकिन लेडीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वो इस चीज़ को ज़्यादा बियर करती हैं, बहुत सफ़र कर रही हैं सर्वाइकल पेन से। मेरे पास जो मोस्टली पेशेंट आते हैं, वो जेंट्स की अपेक्षा जो लेडीज़ है उसमें ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि जो लेडीज़ हैं उनका जो वर्क है, मोस्टली हाउस वाइफ हैं, बाहर भी वर्क करती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो उनके घर में जो काम है, वो जो वर्क स्टाइल है, वो इस तरीके का है कि जो भी काम है वो उनको नेक पे प्रेशर दे के ही करना पड़ता है। हम कुछ भी काम करते हैं, किचन से लेके घर में जितने भी हमारे काम हैं, उसमें हमें हमारे सर्वाइकल जो मसल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। और अबव 30, 32, 35, अब तो बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ मेरे पास जो पेशेंट आती हैं वो यंग एज में भी 25, 30, 35, इन लेडीज़ में भी पेन बहुत ज़्यादा देखने को मुझे मिल रहा है। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल, ख़राब लाइफ स्टाइल, भाग दौड़ की ज़िंदगी, इसकी वजह से ये सब हमें होता है। तो जो हम बात कर रहे थे सर्वाइकल पेन की लेडीज़ में, तो ये जो लेडीज़ बाहर काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, वहाँ कंप्यूटर वर्क करती हैं, जैसे टीचर्स हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं और कंप्यूटर पे भी वर्क करती हैं, उनको ये सर्वाइकल पेन ज़्यादा होता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये हमें कब पता चलता है? सर्वाइकल पेन जो हमें दर्द महसूस होता है, वो हमें लेडीज़ को तब पता चलता है जब वो सेकंड स्टेज पे आ जाता है। फर्स्ट स्टेज पे जब ये दर्द होता है तो ये हमें सिम्टम्स देता है, हमें ये संकेत देता है कि अब मसल्स में प्रॉब्लम होने वाली है और मसल्स आपकी थक चुकी हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम जब ये हमें दर्द होता है तो हम ये सोचते हैं कि आज बहुत थक गए हैं इसलिए गर्दन में दर्द हो रहा है, चलिए पेन किलर ले लीजिए। डॉक्टर को दिखाते हैं, पेन किलर ले आते हैं, और कुछ तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, सिर्फ पेन किलर ले लेते हैं और ये दर्द से आराम हो जाता है। इसका जो पहला सिम्टम्स होता है, वो आपको ये लगेगा कि मेरे दर्द हो रहा है, और आपको लगेगा कि मैं कोई बाम लगा लूँ या पेन किलर खा लूँ, ये ठीक हो जाएगा। ये हमें नहीं करना चाहिए। जब ये दर्द होता है, शुरुआती इसका जो सिम्टम है वो हमको चक्कर आएगा, चक्कर आता है। हम जैसे ही बैठ के उठते हैं या उठ के बैठते हैं या लेट के एकदम उठ के चलने लगते हैं, तो हमको एक चक्कर महसूस होता है कि सर घूम रहा होता है, आपको लगता है कि अभी हम गिर जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट सिम्टम है, कभी कभी लोग इसको ये समझते हैं कि शायद बीपी लो हो गया है या फिर हमें कमज़ोरी आ गई है, इस वजह से ये हमें होता है। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दें कि आपके इस एरिए में दर्द हो रहा है, पीछे आपके दर्द हो रहा है, आपको गर्दन, अपनी नेक बिल्कुल पीछे ले जाने में पेन हो रहा है, या साइड में टिल्ट करते हुए पेन हो रहा है, और आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की का पहला आपका सिम्टम्स है कि ये अब आपको अटैक कर रहा है। आपकी मसल्स में थकावट है, आपकी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं है। तो जब आपको शुरू में ये लगे, हालांकि सब यही चाहते हैं कि हम पेन किलर लें और ये ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। वो आपका दर्द का एहसास कम हो जाता है, आपका दर्द दब जाता है,
लेकिन जब आप कुछ समय बाद, क्योंकि वर्क रूटीन तो आपका वही है, आपको रोज़ वही वर्क करना है, और आपने ये समझ के कि मेरे को दर्द हुआ, मैंने पेन किलर ठीक हुआ, आपने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये हुआ क्यों। तो डियर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो, स्पेशली वुमेंस, लेडीज़, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा सर्वाइकल में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो आपको सबसे पहले दो काम करने हैं। क्योंकि कभी भी दर्द, आप समझे कि मैं तो कभी गिरी नहीं, मेरे चोट नहीं लगी, मेरे को मेरे वेन प्रेस नहीं है, तो मेरे को दर्द क्यों हो रहा है। कभी कभी हमें क्या होता है, 30-35 एज के बाद हमारी मसल्स वीक होने लगती हैं, हमारी मसल्स न्यूट्रिशन मांगती हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना कैल्शियम, विटामिन डी चेक कराएं, और अगर ये कम है तो प्रॉपर वे में आप उसको लीजिए एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। वो आप कैसे लेना है, वो आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए या फिर हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन उसकी जो कमी है वो आप उसको पूरा कीजिए। और सेकंड, आपको जब आप ये सर्वाइकल जब पेन शुरू हो, तो सबसे पहले आपको ये लेना है। दूसरा, आपको इसकी एक्सरसाइज करानी है, ना कि आपको मेडिसिन पे डिपेंड रहना है। आप शुरू में भी कर सकती हैं, आप थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन लीजिए। जब ये बिल्कुल आपको लगे, एकदम से तो आप डॉक्टर के पास कोई भी लेडीज़ नहीं जाती है, लेकिन इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक हॉट पैक लीजिए, एक आपके पास रबड़ की बॉटल होती है वो लीजिए, या इलेक्ट्रिक का हीट पैड आता है वो लीजिए। उसको आप थोड़ी देर अपनी गर्दन, ये सर्वाइकल रीजन है, उसके पीछे रखिए। 5 से 10 मिनट आपको हॉट फंक्शन हीट लेनी है। उसके बाद आपको जब ये हो जाए तो हल्का हल्का आपको एक्सरसाइज करनी है। याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो आपको कोई भी अपने बॉडी के साथ, अपनी गर्दन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, और बिना किसी के एडवाइस के या किसी के स्पेशलिस्ट जो हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट या जो भी एक्सरसाइज के बारे में प्रोफेशनली हैं, उनके अंडर में रह के आपको करना है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको शुरुआत में ये करना है। सबसे पहले आपको अपने ये दोनों हाथ, देख रहे हैं ना, इस तरीके से करना है, और अपने आगे इस तरीके से प्रेस करना है। आप अपने इन हाथ से पीछे की तरफ प्रेशर लगाएंगी और अपनी गर्दन से आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगी, इस तरीके से। ये आपको 5 टाइम्स आगे की तरफ करना है। इसी तरह आपको इस तरीके से पीछे की तरफ करना है कि आपके इस एरिया पे प्रेशर पड़े। 5 टाइम्स आगे, 5 टाइम्स पीछे, जस्ट लाइक आपको साइड साइड बेंडिंग करनी है। आपकी गर्दन ज़्यादा झुके नहीं, बस आपको प्रेशर इस तरीके से, बहुत हल्का प्रेशर, बहुत जितना आप सहन कर सकते हैं उतना आपको प्रेशर लगाना है, जस्ट लाइक सेकेंड पे, इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से करना है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी नेक को इस तरीके से, इस तरीके से क्लॉकवाइज चारों तरफ आपको अपनी नेक को घुमाना है। उसके बाद आपको हाथ ऐसे करने हैं अपने सीधे करके, और आपको हाथ इधर रखना है, और ये अपनी एल्बो को पास में लाते हुए थोड़ा 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 इस तरीके से एक तरफ 10 टाइम्स आगे की तरफ और 10 टाइम्स आपको पीछे की तरफ। ये आपको खुद करना है, और सुबह शाम करना है, सिर्फ 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये वाला जो बताया ये आपको 10 टाइम्स करना है। आप शुरू में देखिएगा आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि आपको अचानक से लगता है कि मेरा ये सिर पीछे बहुत भारी हो रहा है,
ऐसा लगता है कि बहुत सारा वज़न मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है। तो आपको तुरंत एक काम करना है, हमारा ये वाला जो एरिया होता है, ये पीछे जस्ट गर्दन और सिर के बीच का जो जोड़ होता है, जहाँ ये थोड़ी हड्डी निकली होती है, इसके ऊपर आपको ऐसे करना है। इस चीज़ को ऐसे पकड़ना है। इस चीज़ को आपको इस तरीके से पकड़ना है, पकड़ के खूब कस के दबाना है और छोड़ देना है। इस तरीके से दबाना है और प्रेशर देके छोड़ देना है, दबाना है, प्रेशर देके छोड़ना है। विद इन सेकेंड आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका ये जो बाहरीपन है वो 5 मिनट के अंदर बिल्कुल आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। डियर, ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है, ये करने से हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर सर्वाइकल का जो पेन है, ये देखने में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये 2 मेजर डिजीज़ का कारण बनता है। क्योंकि इसी एरिया से हमें ब्रेन में नर्व पास होती है, सारी बॉडी में यहाँ से नर्व जाती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो होता है। अगर हमारे यहाँ स्वेलिंग है और हमारी वेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, तो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट दोनों को नुकसान हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए सर्वाइकल को जब भी शुरुआत हो, उसको आप हल्के में ना लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। दवाई खा के उसको आपको दबाना नहीं है, मेडिसिन लेके, टैबलेट लेके आपको उसको दबाना नहीं है। आप प्रॉपर वे में उसकी एक्सरसाइज कराइए। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है तो आप सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, सही ट्रीटमेंट लीजिए और इस 2 बड़ी प्रॉब्लम होने से आप बच सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये सर्वाइकल पेन हमको हो ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये डेली रूटीन है, कोई नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जब हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कोई पेन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जब भी काम करते हैं, रात के समय हमको थकान होती है, पूरे दिन का जो काम करते हैं वो थकान होती है। अगर आप सोने से पहले 2-3 मिनट के लिए ये काम कर लें तो आप इस सर्वाइकल पेन से, लंबर पेन से, कमर के दर्द से या नसों में होने वाले ब्लड फ्लो रुकने से आप अपने आप को बचा सकती हैं। कैसे? अब जब आप रात में सोने जाएं तो आपको इतने एरिए में, ये आपको इस तरीके से धीरे 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 इस तरीके से आपको मसाज लेनी है। पीछे जैसे मैंने बताया था आपको, गर्दन के नीचे और ये जो आपका हमारा सर है, इसके और गर्दन के बीच का जो जोड़ होता है, यहाँ पे जो मसल्स हैं, इनको इस तरीके से दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है, ये लेना है और हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है। अगर ये रोज़ आप करके सोएंगी तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि आपको जल्दी से सर्वाइकल पेन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।